हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू टॉपर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा टॉपिक है जिससे कि सभी एग्जाम्स में, बिहार में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो या फिर बिहार पुलिस का एग्जाम हो, इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक है बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य। तो अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका एक नंबर एग्जाम में कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य, उसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सेशन जब समाप्त होगा तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य के नाम दिए गए हैं और दूसरे तरफ जिला का नाम दिया गया है, यानी कि वे किस जिला में स्थित हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे, यहाँ से एक नंबर आपका आगामी सभी एग्जाम्स में कंफर्म हो जाएगा। देखिए, गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, ये पूछा जाता है कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स गया में है। ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है। उसके बाद देखिए भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है ये मुंगेर में है। उसके बाद देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान दीजिएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है यह बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसे राष्ट्रीय व्याघ्र परियोजना में शामिल किया गया है। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट में इसे शामिल किया गया है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है यह पश्चिम चंपारण जिला में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार का एकमात्र यह नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखेंगे। वाल्मीकि आश्रयणी, यह जो है पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, चलिए वाल्मीकि आश्रयणी या फिर याद रखेंगे वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य, एक ही बात है। चलिए उसके बाद देखिएगा कांवर झील पक्षी विहार। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह बिहार का पहला रामसर स्थल है, रामसर साइट है। यह बिहार का पहला है और देश का 39वां राष्ट्रीय रामसर स्थल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये बेगूसराय में है। उसके बाद देखिए कुशेश्वर पक्षी विहार, कुशेश्वर पक्षी विहार जो है यह दरभंगा में है। कहाँ पर? दरभंगा में। ये पूछा जाता है कुशेश्वर। नागी नकटी डैम पक्षी विहार, देखिए नागी नकटी में जो है फ्रेंड्स बिहार का जो पहला पक्षी महोत्सव था कलरव, उसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? जमुई में है। ध्यान रखेंगे, जमुई में है ये नागी नकटी पक्षी विहार। ये भी पूछा जाता है बार बार। उसके बाद देखिए कैमूर अभयारण्य जो है ये रोहतास में है। कैमूर अभयारण्य कहाँ पर है? रोहतास में। ठीक है, याद रखेंगे, रोहतास में है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। पंत अभयारण्य ये नालंदा में है, इसको राजगीर वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। तो इस तरह से भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सुहियान पक्षी विहार। देखिए कुछ जो है आपको यहाँ पर नए नाम देखने को मिल सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे सुहियान पक्षी विहार जो है यह भोजपुर में है। भोजपुर में है। संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जूलॉजिकल गार्डन, फ्रेंड्स ये है पटना में, पटना जू का नाम है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए गोगाबिल पक्षी विहार, यह जो है फ्रेंड्स गोगाबिल, यह पहला सामुदायिक स्थल है बिहार का, यह कटिहार में है। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए बक्सर पक्षी विहार, बक्सर पक्षी विहार जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये बक्सर में है, ये बक्सर में है। उसके बाद चलिए अगला है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये भागलपुर में है और यह भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सरयामन पक्षी विहार, ये भी इंपॉर्टेंट है। सरयामन पक्षी विहार जो है फ्रेंड्स यह पश्चिम चंपारण में है, बेतिया में। क्लियर, जिला याद रखेंगे पश्चिम चंपारण। उसके बाद देखिएगा बरेला सलीम अली जुबा साहनी अभयारण्य। अब देखिए कभी कभी आपको मिलेगा बरेला झील पक्षी अभयारण्य, कहीं आपको मिलेगा सलीम अली जुबा साहनी पक्षी अभयारण्य। तो इस तरह से आप याद रखेंगे बरेला पक्षी अभयारण्य जो है, बरेला झील, यह वैशाली जिला में है। या फिर जुबा साहनी अगर पूछा जाए, सलीम अली जुबा साहनी, तो वैशाली एक ही नाम है। ठीक है, उसके बाद देखिए राजगीर अभयारण्य, राजगीर अभयारण्य जो है यह राजगीर में हो जाएगा। उसके बाद देखिए परमान डॉल्फिन अभयारण्य, परमान डॉल्फिन अभयारण्य यह अररिया में है।
उसके बाद देखिएगा हरिया बारा हिरन पार्क, ये अररिया में है। उसके बाद देखिए उदयपुर अभयारण्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उदयपुर अभयारण्य, तो ये पूछा जाता है, तो याद रखेंगे पश्चिम चंपारण में। फ्रेंड्स अब एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। ये मैं जिला का नाम हटा ले रहा हूँ और आपको बताना है कि फ्रेंड्स ये किस जिला में है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर, हाँ रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। गौतम बुद्ध अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है फ्रेंड्स, ये बताइए फटाफट। ये गया में है, आप अपने मन में बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह है आपका मुंगेर में। कहाँ पर? मुंगेर में। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, एक बार आप लोग अपने मन में रिवाइज करेंगे। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है यह बिहार का, यह पश्चिम चंपारण में है। कहाँ है? पश्चिम चंपारण में, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद चलिए वाल्मीकि आश्रम, यह भी पश्चिम चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में यहाँ लिख दे रहा हूँ, वेस्ट चंपारण, ठीक है। उसके बाद देखिए कांवर झील पक्षी विहार, कांवर झील पक्षी विहार यह बिहार का पहला रामसर स्थल है, बेगूसराय में है। कहाँ पर है? यह बेगूसराय में है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए कुशेश्वर पक्षी विहार, यह कहाँ पर है? कुशेश्वर पक्षी विहार, तो फ्रेंड्स यह दरभंगा में है। कहाँ पर है? तो यह दरभंगा में है। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। देखिए नागी डैम और नकटी डैम पक्षी विहार, यह कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह जमुई में है। कहाँ पर है? तो यह जमुई में है। चलिए उसके बाद देखिए कैमूर अभयारण्य, कैमूर अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह रोहतास में है। कहाँ पर है? रोहतास में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पंत अभयारण्य, पंत अभयारण्य जो है यह नालंदा में है। कहाँ पर है? नालंदा में, ठीक है, जिला नालंदा राजगीर में है। उसके बाद देखिएगा सुहियान पक्षी विहार, सुहियान पक्षी विहार ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह भोजपुर में है। कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे ये भोजपुर में है। उसके बाद देखिए कि संजय गांधी जैविक उद्यान, तो ये आपको पता है पटना में है, आप यहाँ पर घूमने भी गए होंगे। उसके बाद देखिए गोगाबिल पक्षी विहार पहला सामुदायिक स्थल है, यह कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह कटिहार में है। कहाँ पर है? तो यह कटिहार में है। चलिए उसके बाद देखिए बक्सर पक्षी विहार, तो ये नाम से ही आपको पता चल जा रहा है बक्सर में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है हमारा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, भारत का पहला यह डॉल्फिन अभयारण्य है। ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह भागलपुर में है। कहाँ पर है? तो यह भागलपुर में है। चलिए उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है हमारा कि सरयामन पक्षी विहार, तो यह पश्चिम चंपारण में है। जगह का नाम अगर पूछा जाए, शहर का नाम, तो बेतिया, ठीक है, याद रखेंगे बेतिया। उसके बाद देखिए अगला हमारा है फ्रेंड्स कि बरेला झील पक्षी अभयारण्य या सलीम अली जुबा साहनी अभयारण्य, ये कहाँ पर है? तो ये वैशाली में है। कहाँ पर है? वैशाली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजगीर अभयारण्य, तो ये राजगीर अभयारण्य कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह राजगीर में है, यहाँ पर राजगीर कर लेंगे। उसके बाद देखिए परमान डॉल्फिन अभयारण्य, परमान डॉल्फिन अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो ये अररिया में है। कहाँ पर? अररिया में। उसके बाद देखिएगा कि हरिया बारा हिरन पार्क, ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह भी अररिया में है। कहाँ पर है? अररिया में। उसके बाद देखिएगा उदयपुर अभयारण्य कहाँ पर है? तो यह पश्चिम चंपारण में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स हमने रिवीजन भी कर लिया। आई होप कि आपको याद भी हो गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इससे शेयर कर दीजिएगा।